मतलब बेटा इंग्लिश में हिंदी में इसको आते कितने बार तक टेबल बेटा आते हैं? खड़े हो जाओ। ए बच्चे सीधे हो जाओ। इधर आओ। कितने तक आते हैं बेटा? 11 तक। तुम्हें कितने आते बेटा? तुम्हें कितने आते बेटा? तुम्हें 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 5 तक। तो इन बच्चों को टेबल जो पहाड़े आते हैं वो हिंदी में आते हैं, और हिंदी की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण हमारा हिंदी का है, गांव हमारे हिंदी के हैं, और स्कूल में भी हमें हिंदी पढ़ाई जा रही है। तुम्हें बताओ हिंदी अच्छी लगती है या इंग्लिश में समझना? हिंदी में जल्दी समझ जाते हो। अब ऊपर के तंत्र के जो लोग हैं वो इंग्लिश को बढ़ावा लगातार दे रहे हैं। किसको बढ़ावा दे रहे हैं? प्रिया लिखना नहीं है अभी। इंग्लिश को किसको बढ़ावा दे रहे हैं? राध्या इंग्लिश को। तो तुम हिंदी सीख रहे हो, दूसरे इंग्लिश की मांग कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें काम मिल जाएगा? काम मिल जाएगा बताओ? जब लिखना पढ़ना सब इंग्लिश का मांग रहे हैं, ऊपर हिंदी को कम दिया जा रहा है इज्जत, तो फिर पूरा का जो ऊपर लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, कुछ लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, तो इसका मतलब उनका मान ज़्यादा होगा, उनकी इज्जत ज़्यादा होगी, और तुम लोगों की क्या होगी? बेइज्जती हर जगह। हम जानते हैं, बस इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे, इसलिए ही बेइज्जती हमें सहन करनी पड़े। ये सही है क्या? हिंदी में 2 बोल दो, इंग्लिश में 2 बोल दो, बात तो वही है, समझ रहे हो? लेकिन 2 वाले कहते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं। ये सही है क्या? जबकि दोनों ही चीज़ें बराबर हैं, और ऊपर तंत्र के लोग जो हैं बढ़ावा किसको ज़्यादा दे रहे हैं? इंग्लिश को। समझ रहे हो ना? तो लगभग अब मान लो अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 7 लोग अगर हिंदी बोलते हैं, हिंदी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, और 3 लोग इंग्लिश जानते हैं, ज़्यादा इंग्लिश को अच्छे से समझ लेते हैं, और वो भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं समझते, हिंदी में ही है, लेकिन इंग्लिश पे लूटा जा रहा है समाज में। तो 7 वाले लोगों की चीज़ चलनी चाहिए या 3 वाले लोगों की? 7 वालों की। लेकिन अगर 3 वालों की चल रही हो, 7 वालों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ अन्याय होता जा रहा है, अत्याचार हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या करोगे? तो ये गलत है या सही है? गलत। जागरूकता बढ़ानी चाहिए, फैलानी चाहिए। हाँ, नहीं तो समझ लो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुम सीख तो लोगे हिंदी में चीज़ें, लेकिन कुछ भविष्य नहीं है तुम्हारा। अरे इसको क्या कहते हैं? इसको मान लो ये क्या है? चेयर, कुर्सी। इंग्लिश में बोल दिया क्या? चेयर। हिंदी में क्या बोल दी? कुर्सी। ठीक है। ये क्या है? व्हाइट ठीक है। अब मान लो ये क्या है? ये क्या है बेटा? साइंस में अगर पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान में अगर पढ़ाया है, तुम लोग ईंट जल्दी समझ जाओगे या ब्रिक जल्दी समझ जाओगे? क्योंकि ईंटें तुम्हारे आसपास हैं, और बचपन में हमारे माता पिता, पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग सब जानते हैं ये क्या है? ईंट है। पुराने समय से ये इसकी चलता चला आ रहा है कि ये ईंट है। तो साइंस समझना, तुम्हें विज्ञान समझना बहुत कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कैसा? और यहीं पे ब्रिक की बात की जाए तो ब्रिक की तुम जो अक्षर है ना वो ही रटते रहते हो, हैं? या तो दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, या फिर हिंदी को मार के इंग्लिश नहीं चलेगी। समझ रहे हो? हिंदी को मार के इंग्लिश नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा देश कैसा है? हिंदी प्रधान देश है, और ज़्यादा लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, और कम लोगों के द्वारा देश चल रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि नेताओं के बच्चे तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में। तुम लोग गरीबों के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे हिंदी वाले हैं, और नेताओं के चक्कर में भावना, नेताओं के तो बच्चे अच्छे बन ही जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात भी कर लेते हैं, इंग्लिश को अच्छे समझ लेते हैं। उनका वातावरण अच्छा है कुछ लोगों का, और ज़्यादातर लोगों का वातावरण हिंदी वाला है। अब गांव वाले तो सब बच्चे बर्बाद हैं एक तरीके से, गांव वाले सब, क्योंकि वहाँ वातावरण हिंदी का, उनके माता पिता भी हिंदी के। अब तो वो पढ़ा भी नहीं सकते तुम लोगों, तुम्हारे माता पिता इंग्लिश वाली चीज़ें जानते हैं, हिंदी वाली बता देंगे भैया हाँ ये 2 बना 4 बना और ये 21 बने 22 बने, वे ये नहीं जानते 21 बने। ठीक है, फिर तुमसे क्या कहा जाएगा कि ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन क्या लगाओ, ट्यूशन पे लूटेंगे। पहले इंग्लिश की बेवजह के भाषा के चक्कर में लूट रहे हैं। इंग्लिश वाली पढ़ाई कितने रुपए की है? इंग्लिश वाली पढ़ाई महंगी है या हिंदी वाली पढ़ाई महंगी? कौन सी पढ़ाई है? कौन सी वाली? इंग्लिश वाली पढ़ाई 3-3, 4-4 हज़ार रुपये महीने, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीने फीस जा रही है। और हिंदी वाली 400 रुपये, 500 रुपये हैं? ज़्यादा अच्छा होगा तो हम कहते 700 रुपये महीना। बच्चे, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं तो समझ रहे हो? तो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने वाला भी हिंदी वाला सस्ता मिल जाएगा, कम रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी के ज़्यादा लोग होंगे। और इंग्लिश वाला स्कूल भी महंगा और ट्यूशन भी महंगी। फिर दूसरी तीसरी चीज़ क्या है लड़के? फिर तीसरी चीज़ क्या है बेटा? इधर देखो, तुम समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो हिंदी जल्दी समझ लेते हो, इंग्लिश से समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये बताओ, परिभाषा याद करने में दिक्कत होती कि नहीं होती इंग्लिश की? यस या नो? यस सर। और हिंदी की एकदम याद कर लेते हो। मैं तो जानता हूँ ना कि तुम मेरे साथ हो, मेरे कई बच्चे जाने कितने 50, 100, 200, 100 हज़ारों बच्चे मतलब मुझसे जुड़े हुए हैं। उन सब की समस्या है ये कि हिंदी में जल्दी समझ लेते हैं सर, इंग्लिश में नहीं जल्दी समझ पाते हैं। फिर इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है देश में? ये विषय है कि नहीं है? जब हिंदी जल्दी समझ लेते हैं बच्चे सब, तो इंग्लिश क्यों ज़बरदस्ती पढ़ाई जा रही है? और बेबसी में फिर हिंदी वाले इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि आगे रोजगार इंग्लिश में मिलता है। इंग्लिश वालों को जल्दी रख लेते हैं वो लोग। तो ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ऊपर की संस्थाएं, देश का संविधान, देश की सरकार हिंदी में काम करें, तब जाके नीचे भी समाज में हिंदी बच पाएगी। नहीं तो इसका क्या हो जाएगा? अंत होता जाएगा और समाज लुटता चला जाएगा इंग्लिश के नाम पे, भाषा के नाम पे। आ जाओ बेटा, आ जाओ।